ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के पावरफुल सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं रोंडा बर्न की लिखी हुई मैजिक, जिसका हिंदी वर्जन है जादू, और आज उसका डे 8 है। ये 28 दिनों की जर्नी है, ग्रेटिट्यूड जर्नी। तो इस जर्नी में हम आगे बढ़ चुके हैं। आज हम 8 डे पर पहुंच चुके हैं। टोटल हमारे 9 सेशन हो चुके हैं। आज को मिला के हो जाएंगे 9 सेशंस। लेकिन अब तक हमने क्या सीखा, ये हम आज के सेशन में जाने से पहले जरूर से रिवीजन करेंगे पहले, ताकि हमें और भी क्लैरिटी मिले। हमें ये हमेशा याद रहे कि हमें एग्जैक्टली कैसे कृतज्ञता की प्रैक्टिस जारी रखनी है। तो अब तक हमने क्या सीखा, ये सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा कि जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह और समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये बेस है हमारे जीवन में हमारे सपनों को साकार करने का। यहाँ पर लेखिका ने यही बताया सबसे पहले कि हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हम उन चीजों के लिए धन्यवाद नहीं करते हैं, उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो हमारे पास जो है ना, वो भी हमसे ले लिया जाता है। अगर हमें और समृद्ध होना है तो हमें अभी हमारे पास जो भी है ना, उसके लिए कृतज्ञ हो जाना है, ताकि हमें और अधिक मिले। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यहाँ पर बात की गई कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो जब हम शिकायत न करते हुए हमेशा धन्यवाद के भाव में रहते हैं, तो वही भाव हमारे भीतर से रेडिएट होता है, और फिर हम ऐसी सारी चीजों को हमारे जीवन में आकर्षित कर लेते हैं जो हम सचमुच हमारे जीवन में चाहते हैं। तो जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है, जिसके बारे में आप और शिकायत कर सके। और ये बात जितनी सच है उतनी ही सच उसका रिवर्स भी है, वाइजा वर्सा है। तो जब हम कृतज्ञता करते हैं तो आकर्षण का नियम हमारे जीवन में ऐसी और अधिक चीज ले आता है जिसके बारे में हम और भी ज्यादा ग्रेटफुल हो सके। यस और नो? तो दोस्तों, अगर हमारे स्वास्थ्य और संबंधों में हम सुधार चाहते हैं तो पहले हमें हमारे वर्तमान स्वास्थ्य और संबंधों के लिए कृतज्ञ हो जाना है। हमारे सपनों की नौकरी या काम को पाने का अचूक तरीका जो है वो यही है कि पहले हम हमारी वर्तमान नौकरी या काम के लिए कृतज्ञ हो जाएं। राइट? तो अब तक हमने यही सीखा है। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में हम जानेंगे कि वो कौन सा तत्व है, जादुई तत्व, जो हमारे जीवन में हमारे सपनों को साकार करने के लिए काम करता है, जादू करता है, और हमारे वो सारे सपने साकार होने लगते हैं। राइट? चलिए, तो बुक रीडिंग करते हैं। तो 8वां दिन, जादुई तत्व। डब्ल्यू जी कैमरॉन करके एक जर्नलिस्ट और प्रोफेशनल थे। वो हमेशा यही कहते थे कि कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। कितनी महत्वपूर्ण बात कही है डब्ल्यू जे कैमरॉन ने। हम सभी तो यही चाहते हैं ना कि हम चौबीसों घंटे हैप्पी रहें, सुखी रहें। तो उसके लिए वो जो मास्टर की है वो यही है कि हम हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहें, क्योंकि जितने हम कृतज्ञता के भाव में रहते हैं हमारे मन से नकारात्मकता ओझल होने लगती है। हम नकारात्मक सोचते ही नहीं, कोई नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आता ही नहीं। हमारा दिमाग हमेशा उस चीज पर फोकस करने लगता है कि अभी मैं किस चीज के लिए
ग्रेटफुल हो जाऊं। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से हमारी जो हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इसमें तो इससे भी पहले इस बात को कहा गया है। इस चीज को हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते आए हैं। राइट। 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि खाना नहीं मिलेगा तो पता नहीं क्या कर लूंगी मैं। और ये सब चंद घंटों तक कुछ न खाना मिलने की वजह से ही हो सकता है। तो दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और इसीलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। सोचिए, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। हमें तो 2 वक्त की रोटी तो मिलती ही है, हमारे पास तो चॉइस भी होती है कि क्या खाएंगे। शाम होती है तो हम सोचते हैं आज मैं क्या खाना पकाऊं। मतलब मेरे पास मल्टीपल चॉइस है खाना बनाने की और खाना खाने की। और ये चॉइस दुनिया के लाखों लोगों के पास, इनफैक्ट करोड़ों लोगों के पास नहीं है। और ये चॉइस हमें मिली है, क्या आपको नहीं लगता उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए? भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिली, इसके लिए किसानों ने फल और सब्जियां उगाई, उन्हें लगातार उसे सींचना पड़ा, कई महीनों तक उसकी रक्षा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वे कटने योग्य तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, उसे पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग, जिन्होंने ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की, बाजार में पहुंचाई उसे, जो दिन रात लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य से काम करते हैं। एक अलाइनमेंट है उनके बीच, तब जाके ये फल और सब्जियां, ये अनाज हमारे घर तक पहुंचता है। यस और नो दोस्तों? तो ये सारी चीजें, मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरे, दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वाले, और ये सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचे जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अधिक श्रम करते हैं। यस और नो? दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और ये समझ से परे है कि ये सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि ये प्रोविजन स्टोर्स या फिर मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजें, स्कूल, अस्पताल और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं, ये कितना पावरफुल नेटवर्क है इन लोगों का। और वो नेटवर्क इतना हार्मनी में चलता है, उनके बीच इतना सामंजस्य है, इतना अलाइनमेंट है कि रोज हम सब तक ये सारे फल, सब्जी और अनाज पहुंच जाता है। यस और नो दोस्तों?
तो भोजन एक उपहार है, ये प्रकृति का उपहार है। क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के भी पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। आज तक हमें तो ये विचार तक नहीं आया कि अगर प्रकृति ये उपलब्ध नहीं कराती, तो क्या हम जीवित रह पाते? पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवित रह सकता है क्या? इट्स इम्पॉसिबल। जीवन संभव ही नहीं है। क्योंकि हम ज्यादातर सभी एक्टिविटीज में पानी का उपयोग करते हैं। हम अपना भोजन पकाते समय, उसे उगाते समय, बागीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में उसे साफ करने में, हॉस्पिटल्स में, वो जो हमारी कार है या फिर हमारे पास जो टू व्हीलर है, कोई भी व्हीकल है, उसको साफ करने में पानी की जरूरत पड़ती है। उसमें ईंधन लगता है। खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद और उपकरण बनाने में, प्लास्टिक व कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाइयां बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी ही है जो हमारे शरीर को जीवित रखता है। क्योंकि हमारे शरीर का प्रत्येक कोष 90% पानी से बना है। 90% पानी है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो हमारा पूरा शरीर 60 से 70% पानी से भरा हुआ है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। लॉरेन एस्ली, जो एक मनोविज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका है, वो कहती है कि यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है, तो ये पानी में ही निहित है। यस और नो? राइट? अग्री करते हैं दोस्तों? अगर अग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें एजी। यस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो दोस्तों, भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है, हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। राइट? अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। राइट? इस चीज को हमारे पूर्वज जो है, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे ऋषि मुनि बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। इसीलिए हमारे यहाँ वो श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वहां पे यही भावना है कि इस संसार के सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और उन्हें वो हर चीज मिले जो उनका जीवन सरल बनाने के लिए उन्हें चाहिए। यही तो है वो प्रार्थना। तो आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन का वो थर्ड नियम, क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार, सफल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी।
जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। यस और नो? तो इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। ये आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिसे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। ये आकर्षण का नियम ही काम कर रहा है। हर जगह पे काम करता है आकर्षण का नियम, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? और ये बात साइंटिस्ट भी कहते हैं। देखें क्या कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन। तो आप जिस वाइब्रेशन पे रहते हैं, जिस चीज को अपने भीतर से रेडिएट करते हैं, वही चीज को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। और इसीलिए अगर आप हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहते हैं, हर चीज के लिए धन्यवाद करते हैं, तो वो चीजें आपके जीवन में आकर्षित होने लगती हैं, वो चीजें बढ़ने लगती हैं। यस और नो? राइट? और जब हम पानी और खुराक, हमारा भोजन, उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, उसके लिए धन्यवाद के भाव में रहते हैं, तो हम उसे ज्यादा हमारे जीवन में आकर्षित तो कर ही लेते हैं। अगर हम सब साथ मिलकर ये कृतज्ञता करें, तो हम दुनिया के उन भूखे और मजबूर लोगों को मदद कर देते हैं जिनके पास पर्याप्त खाना नहीं है। यूनिवर्स उन लोगों तक वो भोजन और पानी पहुंचाने में हमारे इन वाइब्रेशंस को निमित्त बनाती है। कितना पावरफुल है ये, कि मुझे तो मिला है, लेकिन उन्हें भी मिले जिन्हें नहीं मिल रहा। राइट? चलिए, तो बुक रीडिंग करते हैं। यस। तो अविश्वसनीय बात ये है कि जब हम भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलती है जो भूख से दम तोड़ रहे हैं। इस चीज को हम लिख लेंगे हमारी नोटबुक में, ताकि हम बिना भूले जब भी कुछ भी खाना खाएं या पानी पिए या फिर कुछ भी पिए, तो पहले उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर ले, ग्रेटफुल हो जाए उसके लिए। राइट? चलिए, पुराने जमाने में क्या होता था, लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स ये कह रहा है कि हमारा ध्यान जिस चीज पर जाता है, हमारी एनर्जी जहां पर फोकस होती है, उस चीज को वो बढ़ा देती है। तो कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि जब हम हमारे भोजन या पेय पदार्थों को
पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो उसकी संरचना बदल जाती है, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसका जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया था, वो जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर मसारू इमोटो, उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए ये वीडियो। दोस्तों, हम सारे दिन में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या लिखते हैं, कौन से चित्र देखते हैं, सोशल मीडिया पर हम क्या देखते हैं, इन बातों पर हमारा शायद ही ध्यान जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही बातें हमारी जिंदगी बनाती हैं। जी, आज मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूं। जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके विभिन्न परिणाम हमारे सामने आए, जो हमारे सोच को बदलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। के मुताबिक हमारे इमोशंस यानी हमारी भावनाओं का प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने विभिन्न स्थानों से पानी के सैंपल लिए और उस पानी के ऊपर विभिन्न प्रयोग किए, जैसे बोलने का, सोचने का, चित्र लगाने का, या उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव शब्द लिखने के प्रयोग किए। आप उसके परिणाम जानकर हैरान हो जाएंगे और आप अपने इमोशंस को बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस पानी के गिलास के ऊपर उन्होंने आई लव यू लिखा था, उसमें रखे हुए चावल सफेद के सफेद ही रहे, और जिस पानी के गिलास के ऊपर उन्होंने आई हेट यू लिखा था, उसमें रखे हुए चावल के दानों पर काले दाग हो गए। यह साबित करता है कि हमारे विचार और हमारी फीलिंग्स हमारे आसपास के साधनों को, हमारे रहने के स्थान को, हमारे आसपास की चीजों पर गहरा प्रभाव डालती है। यहां तक कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं और जो कर्मचारी हमारे साथ काम करते हैं, उन सब पर असर डालती है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। हम रहते भी 5 तत्वों की दुनिया में हैं और शरीर में 70% पानी है, जो हमारे विचारों और हमारी भावनाओं से प्रभावित होता है। तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो में किस तरीके से हमारे विचारों का पानी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और ना ही सिर्फ पानी के ऊपर, डॉक्टर मसारू इमोटो ने इसके लिए चावल के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया था और वहां पे उन्हें वो सेम रिजल्ट मिले थे, राइट। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो जो पानी के क्रिस्टल्स बने थे, वो कैसे बने थे, आइए उसका वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग किया गया, तो बहुत ही ब्यूटीफुल पानी के अंदर क्रिस्टल्स, हैप्पीनेस, ट्रूथ, और पानी के ऊपर दूसरा एक प्रयोग भी किया उन्होंने। फुजीवाड़ा डैम का जो पानी था, वो प्रेयर से पहले कुछ ऐसा था, और फिर प्रेयर के बाद उसके पानी के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पॉजिटिव शब्द भी, ये पॉजिटिव पर्सन का शब्द जब बोला मदर टेरेसा, तो ये हुआ। जब नेगेटिव एफर्मेशन दिया गया, तो पानी का स्ट्रक्चर कुछ यूं बिगड़ गया। जब पावरफुल शब्द बोले गए, तो देखिए इसका पानी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या क्रिस्टल बने उसके। अडोल्फ हिटलर जब बोला गया, उसकी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट देखिए पानी के ऊपर। और जब ग्रेटिट्यूड बोला गया, तो कितनी ब्यूटीफुल इमेज पानी के ऊपर बन के आई। पानी के क्रिस्टल्स कैसे बन गए। होली वाटर, देखिए होली वाटर का क्रिस्टल कैसा बनता है पानी। जब ऐसे पॉजिटिव शब्दों को भुला जाता है, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। म्यूजिक का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। बीथोवन म्यूजिक का ये असर है।
राइट? इजंट इट अमेजिंग? ये देखिए डायमंड, जब डायमंड बोला गया तो देखिए पानी का स्ट्रक्चर कितना गंदा हो, बिगड़ गया, राइट? एंगर का इम्पैक्ट देखिए, ये देखने के बाद हम कभी गुस्सा करेंगे क्या? तो देखा हमारे थॉट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है पानी के ऊपर। आज हमें पता चल रहा है ना कि हमारे थॉट्स का हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर कितना गहरा असर होता है, राइट? तो इसीलिए जब खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, तो उससे पहले हमें उसकी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए कृतज्ञता करनी चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता सबसे पावरफुल शब्द है, सबसे पावरफुल एनर्जी है। जब किसी चीज के लिए धन्यवाद किया जाता है तो उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाते हैं। इजंट इट आई ओपनिंग? राइट? अगर आई ओपनिंग लग रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें आई ओ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बुक रीडिंग में। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उसकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार आप जब कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें, और आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। लेकिन हमारे पास तो शांति से बैठकर खाने का टाइम भी नहीं होता है। कभी हम खाना खाते वक्त खाने के ऊपर फोकस ही नहीं करते। जब भी खाना खाते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल होता है, या फिर मीटिंग करते करते भी हम खाना खा लेते हैं। तो सच में हम भोजन के ऊपर ध्यान केंद्रित करते ही नहीं। और यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? जिस चीज के ऊपर आपका ध्यान नहीं होता, फोकस नहीं होता, वो कम हो जाती है। इसीलिए आपको जब फोकस करके नहीं खाना खाते हैं तो वो खाने का इतना स्वाद नहीं लगता है। और जब हम चबा चबा के एक एक निवाले का आनंद लेते हुए खाना खाते हैं ना, उसका स्वाद बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि उस वक्त हम सचमुच खाने की कद्र कर रहे होते हैं, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे होते हैं। तो आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें, या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से उसे थैंक यू कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। एक निवाला ही क्यों, हम सारे निवाले भी तो ऐसे खा सकते हैं ना। उससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को तो फायदा होने ही वाला है, क्योंकि खाना आधा मुंह में ही पच जाएगा, और हर निवाला हमें स्वाद से भरपूर लगेगा। हर निवाले के लिए भी तो हम कृतज्ञ हो, क्योंकि सारे निवाले से जो न्यूट्रिशन मिलने वाले हैं हमारे बॉडी को, वही तो हमें एनर्जी देने वाले हैं, हमारे जीवन को चलाने वाले हैं। यस और नो दोस्तों? लेखिका आगे ये कहती है कि आप मेरी टेक्निक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है।
जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर ऐसे लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसीलिए मैं अपने खाने-पीने की हर चीज में उसे मिलाना चाहती हूँ। क्या अमेजिंग बात कही है। तो यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएँ, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी, एक शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। तो कर सकते हैं ऐसे इमेजिनरी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो इमेजिनरी या रियलिटी में कोई फ़र्क नहीं कर सकता है। रिज़ल्ट सेम होने वाला है। लेकिन ये सब कुछ करने की हमें आदत नहीं है ना, तो इसकी आदत हमें डालनी पड़ेगी। हो सकता है हम भूल भी जाएँ। तो यदि दिन में किसी वक़्त कुछ खाने-पीने से पहले आप धन्यवाद कहना भूल भी जाते हैं, तो जैसे ही याद आए, आँखें बंद करके उस समय को याद करें, जब आप भूल गए थे। जब आपने खाया-पिया था, तो मन ही मन उसके 1-2 पल पहले के दृश्य की कल्पना करनी है और फिर थैंक यू कहना है। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएँ। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में 1 दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। इस सेंटेंस को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा कि मुझे अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में 1 दिन की भी चूक नहीं करनी है, क्योंकि इसी के ऊपर मेरे सपनों का साकार होना निर्भर है। तो जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना, कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होते देखेंगे, राइट? तो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कितना आसान है हमारे सपनों को साकार करना। करना क्या है? हमारे पास अभी जो कुछ भी है, उसके लिए और हमें जो भविष्य में मिलने वाला है, उसके लिए हमें सिर्फ कृतज्ञता ही व्यक्त करनी है। इसी की आदत डालनी है और यही वो मास्टर की है, यही वो जादुई तत्व है, जो हमारे सपनों को मैनिफेस्ट करता है। तो आज का असाइनमेंट देख लें। तो जो हम इतने दिनों से करते आए हैं, उसे तो कंटिन्यू रखना ही है। अपनी नियमितें गिनें, आज कौन-सी ऐसी 10 नई चीज़ें हैं जिसके लिए मैं आज कृतज्ञ हो सकती हूँ, उसको लिखना है। मैं क्यों कृतज्ञ हूँ, ये लिखना है। उसके बाद उस लिस्ट को दोबारा पढ़ना है और हर सेंटेंस के अंत में 3 बार थैंक यू कहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये कहते हुए दिल में गहराई से कृतज्ञता को फ़ील करना है, क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन यही कहता है कि आप जो फ़ील करते हैं ना, वही आप अपने जीवन में पाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना ही काम करता है जितना आप फ़ील करते हैं। तो जितना ज़्यादा गहराई से आप महसूस करेंगे, उतना जल्दी और इतना ज़्यादा आपके जीवन में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। और ये 10 चीज़ों की सूची बनाने में हर रोज़ अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आज का ये जो सेशन हुआ, इसमें कई सारी चीज़ें हमने आज सीखी है, भोजन के साथ जुड़ी। उनके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। येस और नो? आज डाइनिंग टेबल पे मेरी थाली में जो खाना आया है, उस अनाज को पकाने वाले किसान के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उन बीजों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं ना, जिससे ये अनाज बना है। हम उस किसान का धन्यवाद कर सकते हैं, जिसने ये अनाज पकाया, उसे खाद दिया, उसे सींचा, पानी दिया
उसकी रक्षा की, उसके बाद उसकी कटाई करने वाले लोगों का हम धन्यवाद कर सकते हैं। कटाई करने के बाद वो परिवहन में किसी भी ट्रक में या व्हीकल में भरकर मार्केट में आया है, तो हम उस व्हीकल का भी तो आभार व्यक्त कर सकते हैं। उस व्हीकल को चलाने वाले का भी हम आभार व्यक्त कर सकते हैं। वो होलसेल व्यापारी जिसने ये अनाज खरीदा, उसके बाद उसके पास से रिटेल व्यापारी के पास पहुंचा, और फिर एक सब्जी वाला अपनी लॉरी में सब्जियां भर के मेरे घर तक लाया और मुझे घर बैठे सब्जियां दी। क्या इन सभी लोगों के लिए कृतज्ञता नहीं करनी चाहिए? क्या ये कृतज्ञता के हकदार नहीं है? वो पानी जो मेरे घर में आता है, नल खोलते ही वो पानी आ जाता है, हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज भी भारत में क्या दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको कितने दूर तक चल के जाना पड़ता है पानी के लिए, कुएं तक जाना पड़ता है, खींचना पड़ता है पानी, सर पे रख के चल के आना पड़ता है, कितनी मेहनत के बाद पानी मिलता है उनको, और हमें घर बैठे पानी मिल जाता है। क्या इसके लिए हमें धन्यवाद नहीं करना चाहिए? वो पानी जिस पाइपलाइन से आता है, हम उस पाइपलाइन का भी तो आभार व्यक्त कर सकते हैं। वो पाइपलाइन जिन्होंने डाली है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हम उसके लिए भी तो आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर कॉन्शियसली आप सोचेंगे, तो धन्यवाद करने के लिए 10 नहीं, 100 रीजन मिल जाएंगे आपको। तो ये एक्सरसाइज करें, और आज कुछ भी खाने पीने से पहले 1 सेकंड निकाल के आपको देखना है कि मैं क्या खाने पीने जा रहा हूँ, और मन ही मन या फिर जोर से उसे थैंक यू कहें। और यदि आप चाहें, यहाँ तो ऑप्शनल रखा है लेखी गाने, लेकिन मैं इंसिस्ट करूंगी कि आप उसे प्रैक्टिकली करें। अगर ऐसा है इमेजिनरी नहीं कर सकते, तो कोई भी डिब्बी ले ले किचन से, वो आपकी जादुई धूल की छिड़काव की डिब्बी है, वो उसे ले ले, और जो भी आप खाना पीना खा रहे हैं उसके ऊपर छिड़काव करें कृतज्ञता का। वो कृतज्ञता की डिब्बी है वो, कि मैं मुझे आज ये जो भोजन मिला उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। इस भोजन को मेरे डाइनिंग टेबल पर जिन जिन लोगों ने पहुंचाने में अपना योगदान दिया है, मैं उन सभी लोगों के लिए कृतज्ञ हूँ। और फिर ये जादुई पत्थर को नहीं भूलना है। आज रात सोने जाने से ठीक पहले इसको अपने हाथ में लेना है, इस तरीके से दिन भर में हुई सारी अच्छी घटनाओं के बारे में सोचना है, और फिर सबसे अच्छी घटना के लिए कृतज्ञ होकर सो जाना है। राइट? तो ये था आज का असाइनमेंट, आज का सेशन। तो आशा है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज जादुई तत्व को आपने जाना है। इस जादुई तत्व को आप सभी अपने जीवन में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, असाइनमेंट करें, और असाइनमेंट करके ग्रुप में जरूर से शेयर करें। राइट? तो मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगी, कैसा लगा आज का सेशन? कोई शेयर करना चाहेगा? यस हमीदा जी। आज का सेशन से हमें यही लर्निंग मिला कि हम हर चीज को डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी हमारी सामने आता है और जाता है, हर चीज को कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। एटलीस्ट थैंक यू बोलना चाहिए। इस थैंक यू कृतज्ञता वर्ड से सबके किसी का मन में खुशियां लाते हैं, हैप्पीनेस लाते हैं, और अपने को संतुष्टि मिलता है। और हर चीज कृतज्ञता रूप से अगर मन से दिल से करेगा, तो और चीज को हमें ब्लेसिंग मिलता है, और ब्लेसिंग दूसरों को भी मिलता है। तो हमें ये पॉइंट आज की ये लेसन से हमें मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू सो मच हमीदा जी। ओके। और कोई? कोई और? एनीवन? मैं शेयर करूंगी। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल
आपके साथ बहुत सारे कंसेप्ट जो हम जानते हैं लेकिन बहुत और क्लियर हो रहे हैं। जो गुरुजन बोलते हैं कि अगर हम किसी को बंदूक की गोली यूं ही फेंक कर मारें तो वो अंदर तक नहीं जाएगी, लेकिन जब उसे बंदूक में रख के चलाते हैं तो वो असर करती है। तो आपका बोलने का जो तरीका है वो हमें रियली इम्प्रेस कर रहा है, और मैं मानती हूँ कि वो जा रहा है कहीं अंदर तक, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है आपके साथ। और आई एम रियली वेरी 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 ग्रेटफुल। मैं सब करती हूँ ये, लेकिन अभी उसकी रिवीजन और वो जो हो रही है, आपसे जो कनेक्शन अभी हुआ है उससे मुझे बहुत बेनिफिट होगा। लाइक वो कहते हैं ना, फीलिंग फीलिंग को वो पुष्ट कर रहा है, जानते हुए भी उसको जो एक हमें करना है, भीतर तक ले जाना है, वो मैं अब महसूस करने लगी हूँ। और आई होप कि वो चलता ही रहेगा। नहीं, मुझे विश्वास है। अगर ये आपको महसूस हो रहा है तो इसे हाँ, आप जरूर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देखें, मैं तभी वो मिरेकल आपके खाने लाइफ को में और हो। पीने को, खाने को और पीने को तो थैंक्स करने का वो जो हमारा है कल्चर, उसके हाँ, हिसाब से पानी के लिए भी डेफिनेटली करते ही हैं, क्योंकि इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। और बिल्कुल। मैं थोड़ा स्टकअप हूँ फैमिली मैटर्स में, इसलिए मतलब सुबह के टाइम पे, लाइक सुबह बिजी रहती हूँ। अदरवाइज मैं और आपके साथ एक्टिव हूँ। जरूर से असाइनमेंट तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, जब भी मैं फ्री हो। करती हूँ, डेली करती हूँ, और ये आपका वीडियो भी रोज दोबारा देखती हूँ, कहीं वेरी कोई गुड। मिस हो गया हो तो। देखना ही चाहिए, क्योंकि कई बार हाँ, ऐसा होता है कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि लाइव सेशन में होता है, उस वक्त हमारे परसेप्शन कुछ अलग होते हैं, और फिर जब हम ये रिकॉर्डिंग देते हैं ना, देखते हैं तो हाँ, उस तब कुछ और अलग चीजें क्लियर हमें होता है। एक्सप्लोर होने लगती है कि हाँ ये भी तो हो बिल्कुल, सकता था, मैंने ये नहीं समझा था उसको। तो बिल्कुल, रिकॉर्डिंग्स देखिए, मैं रोज रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ ग्रुप में, इसीलिए ही बिल्कुल। वो सिर्फ उन वेरी, लोगों के लिए नहीं जिन्होंने ये सेशन अटेंड नहीं किया, जिन्होंने अटेंड बिल्कुल, किया वो लोग भी देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज के सेशन में क्या सीखा आपने, ये बताइए। जी, आपकी आवाज आज मेरे इसमें पता नहीं इंटरनेट के कारण क्रैक हो रही है, मैंने मैसेज में भी डाला था। हमारी तरफ आपने कुछ से इंटरनेट पूछा? बिल्कुल ओके है। अच्छा, तो आपने अभी कुछ पूछा मुझसे? यस, आज के सेशन में आपने कैसे, ये बताएंगे। आज के सेशन से यही सीखा है कि हमें जिस तरह से खाना और पीना तो 24 घंटे हमारा चलता ही रहता है, तो उससे हमें ये भी हेल्प मिलेगी कि हम अगर हर टाइम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो हमारी अवेयरनेस और चीजों के बारे में भी जाएगी। नॉट ओनली डू वी आर ईटिंग और ड्रिंकिंग, हम उसको जब प्रिपेयर करेंगे तो हम उससे कनेक्टेड एवरीथिंग के साथ कनेक्ट होते जाएंगे। इस तरह से हमारा जो आप बोलते हैं ना, हर समय हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना, तो उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो ये जो एक जादू बढ़ाना है हमें, इसका असर तो इसके लिए बहुत हेल्प होगी। और जो मैंने बताया कि इस फीलिंग को बहुत दृढ़ करने में एक मुझे हेल्प मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू द ग्रुप, एंड थैंक यू। थैंक यू योर वे ऑफ आपने एक्सप्लेनिंग। यू आर अ वेरी यू गुड टीचर, वेरी गुड टीचर। माय 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 ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स गॉड के ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर और आप सबका मैं अनुग्रह करती हूँ। आप मुझे इतना अच्छा टीचर मानती है, वैसे मैं इतनी अच्छी टीचर हूँ नहीं। मैं सिर्फ नहीं, मैं जो समझती हूँ, मेरी समझ के अकॉर्डिंग अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाने का सिर्फ एक नॉर्मल एक सादा सा प्रयास करती हूँ, बस। नहीं, बिल्कुल, और ये एक हमारी किस्मत होती है कि जब हमें कोई अच्छी चीज मिलती है तो हम अपने आप को रोक भी नहीं सकते, उसको शेयर करने का हमारा मन होता है। बस तो यही चीज आपको भी फिर करनी बिल्कुल, बिल्कुल। है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हाँ, शशि। चलिए, आई और लीव। कोई? आज तो रेणुका जी भी आई है, रेणुका जी अपना वीडियो और ऑडियो ओपन कर लीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती है खुद ही। यस रेणुका जी। ज्योति, ज्योति आप शेयर करना चाहेंगी?
यस मैम, आज आपकी आवाज़ मेरे फ़ोन में भी थोड़ी ग्लिच हो रही थी। मैंने आपको मैसेज किया था, क्लियर नहीं आ हाँ रही है, बट मैंने फिर भी बहुत ध्यान लगा के सब कुछ समझने की कोशिश की। हाँ और कल की भी प्रैक्टिस जो आपने बताई थी, वो भी मैंने किया। कल मैंने एक भी नेगेटिव थॉट बिल्कुल ना के बराबर माइंड में आने ही नहीं दिया। उसकी भी प्रैक्टिस अच्छी हुई और आज आपने जो बताया, उसकी भी प्रैक्टिस मैं ऐसे तो करती ही हूँ और भी ज़्यादा ग्रेटिट्यूड होंगी उसके लिए। और वो आपने जो बताया मैजिक वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से मैं हर अपने खाने पीने की चीज़ों में वो मैजिक वाला डब्बा ज़रूर यूज करूंगी। हाँ। अगर और कोई अपने अगर वो जादुई जादुई धूल वाली अगर कोई अपनी वो बनाता है ना बॉटल, उसकी फोटो शेयर कीजिएगा ग्रुप में कि ये है मेरी जादुई धूल का छिड़काव करने की बॉटल। कल आपने असाइनमेंट शेयर नहीं किया, आप रेगुलर यस, करती हैं। मैं डेली असाइनमेंट करती हूँ मैम, मैं डेली करती हूँ। शेयर क्यों डेली नहीं में करती है? शेयर कीजिए ना। डेट के। राइट। ओके मैम, आज आज मैं अपना सारा असाइनमेंट शेयर करूंगी आपके साथ। वेरी गुड। और इस वंडरफुल सेशन के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ज्योति, बहुत प्यारी है आप। चलिए, तो जिन जिन लोगों को जरूरत है इस जादू की, उन सभी लोगों को यूनिवर्स हम तक पहुंचाए या फिर हमें उन तक पहुंचाए, इसी प्रार्थना के साथ आज के सेशन को हम एंड करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक बार नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।